नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल परिवार में। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज रहने वाली है वो रहने वाली है हमारे प्रमुख आभूषणों की। इन स्त्री और पुरुष समुदाय में कौन कौन से आभूषण शरीर के कौन कौन से अंगों में पहने जाते हैं, हम उनको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से दोस्तों पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस टेस्ट सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, आपसे सभी से अनुरोध है, अपने जो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके आने वाली प्रत्येक क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारे टेस्ट सीरीज पे और शुरू करते हैं। हम इसमें थोड़ा पहले जो हमारे शरीर के मुख्य मुख्य अंग है, जैसे सिर है, नाक है, पाँव है, हाथ है, तो इनमें कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं तो उनका एक बार थ्योरेटिकल के रूप में देखते हैं। तो पहला दे रखा दोस्तों सिर। आइए दोस्तों देखते हैं कि सिर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो सिर में आपके कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं दोस्तों? बोरला या जिसको राखड़ी भी कहते हैं, तिलकमणि, मोडियो, सुहा बड़को, श्रृंगार पट्टी, चूड़ामण, सरकयारो, मेमद, गेडी, काचर, तिबगटो, मांगफूल, मेण, मोर मिंडली और थुंडी। ये जितने भी है दोस्तों, ये सारे के सारे आपके किसके आभूषण हैं? ये सिर के आभूषण हैं। और पूछा भी जाता है कि वो कौन सा आभूषण है जिस पे सबसे ज़्यादा लोगित बने हुए हैं, तो उसका होता है आपका मेमद। कौन सा आभूषण है दोस्तों? सिर का आभूषण होता है मेमद, जिसके ऊपर सर्वाधिक लोगित बने हुए हैं। तो आप याद रखोगे, सिर में बोर, बोरला, तेलकमणि, मोडियो, सुहा बड़को, श्रृंगार पट्टी, चूड़ामण, सरकयारो, मेमद, गेडी, काचर, तिबगट्टो, मांगफूल, मेण, मोरमिंडली और थुंडी। अगला है दोस्तों नाक। नाक में कौन कौन से पहने जाते हैं? तो नाक में खीवण, बुलाक, वेण, लूंग, कांटा या कांटो भी कहते हैं, नथ, लटकन, वारी, चुन्नी और चौक। ये एक बार आपका रीट में क्वेश्चन आया था चुन्नी वाला, सभी कन्फ्यूजन हो गए थे। चुन्नी मतलब दुपट्टा गले में पहनी जाती है, लेकिन ये सभी का रॉन्ग हुआ था। तो चुन्नी होती है दोस्तों, ये नाक में पहनी जाती है। तो ऐसे कभी कभी आपको यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नाक में आपका खीवण, बुलाक आपको याद को रखना है, जो ये बुलाक है इसको अच्छे से याद रखना है। वेण, लूंग, कांटा, कांटो, नथ, लटकन, वारी, चुन्नी और चौंप। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला दोस्तों गला या कंठ में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो इनमें पहने जाते हैं पंचमाणियों, पटियों, निम्बोड़ी, हांस, नागोदर, नागोदरी, नक्श, थाड़ो, तगतगई, पाठ, तख्ती, बाड़ली, बाड़लो, बटन, बंगड़ी, होदड़, हमेल, रुचक, हमेल को याद रखोगे आप, पाठ, खीवड़ी, चंपाकली या चंपकली, छेड़ियों, तेवटियों, तेड़ियों, तिमटियों, तांटियों, गड़पटियों और खुंगाड़ी। खुंगाड़ी को भी याद रखोगे। तो ये सारे के सारे जो है दोस्तों, ये आपके गला या जो कंठ है उसके आभूषण हैं। फिर है भां या बुझा में कौन से पहने जाते हैं? तो इसमें बैरखो, बिजाइट, अड़कनी और खांच। आइए अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगला दोस्तों कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो कान में कौन से आ गए? मादी कणकम, झेलो, झेलो को याद रखोगे आप, 500, माकड़ी, बूजली, बाड़ा, कुड़कड़ी, गुड़दो
गुर्दों को याद रखोगे आप। छिलकड़ी, संधोल, साड़, सुरगवाड़ी, वेडलो, झूंठणों, झूमण, तड़कली, तुड़को, तड़ुको, डरगालियो, ड्रुगली, ड्रुगलो, पत्ती सुरलिया, कोंकरू, एरंग पत्तो, पीपड़पान, ठौरियो और खींटली। ये अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों नाम चेंज भी होते रहते हैं, इसलिए क्या होता है एक आभूषण के आप अलग अलग नाम भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको तैयार सभी को करना है क्योंकि बोर्ड है वो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है दोस्तों कमर। कमर में क्या क्या पहना जाता है? कमर में कंदोरा, जंजीर, तागड़ी, करदनी, वसन और आपने सटका भी पढ़ा है। सटका या चांदी या जो सोने का बना होता है जिसमें अक्सर चाबियाँ डाली जाती हैं महिलाओं के द्वारा, तो वो क्या होता है आपका कमर में पहना जाता है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला दोस्तों हाथ में और अंगुलियों से संबंधित है, तो कौन कौन से आएंगे? पछेली, बाजू सोजन, बंद, बाहु संगार, चूड़, सूतड़ो, छिलकड़ो, टड्डो, दूगड़ी, खंजरी, आरसी, कातरियो, दामना, हथपाण, हथपाण को याद रखोगे, दामना को याद रखोगे, छड़ा, बिछियाँ, अंगूठी, बींटी, मूंदड़ी, कुड़क, नथड़ी या भंवर कड़ी। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, भंवर कड़ी उसका थोड़ा क्या होता है वो बड़ी होती है दोस्तों। कलाई की बात करें तो कलाई में आपकी दाना पूंछी, दूड़ी, गजरी, कंकण, माठी, पूंछी या जिसको पोंचा भी कहते हैं। तो ये दोस्तों है ये आपके अलग अलग शरीर के अंगों में आभूषण पहने जाते हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में दोस्तों पाँव है, तो पाँव में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो पाँव में आपका पेंजणी, ये याद रखोगे आप, कड़ा, टणका, टोडरो, हिरनामेन, आंवला या ओवड़ा, जीवी, कड़ा, तोड़ा, छड़िया छड़ा, गोड़िया, लंगर, लच्छन, पायल या पाजेब, नुपुर, घुंघरू, झांझर, नेवरी, बिछुड़ी, चुटकी, छल्ला, चट्टी या चुट्टी, झांझरिया या झांझरिया जो छोटे बच्चों में अक्सर पहनाए जाते हैं। तो जिन जिनको मैंने गोले के हैं उनको आप अच्छे से तैयार रखोगे, हालांकि तैयार सभी को करना है लेकिन इन पे आप विशेष ध्यान आपको देना है। तो दोस्तों ये जो कम से कम 5 अंगों की हमने मेन रूप से बात की है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करोगे क्योंकि बोर्ड है वो किसी भी रूप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था हमारा वन लाइनर के रूप में। अब हम जो बाकी क्वेश्चन है उनको हम क्या करते हैं दोस्तों एमसीक्यू के माध्यम से कवर करते हैं। तो दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपना जो फीडबैक है वो हमारे साथ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे और बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की दोस्तों। पहला है अंगूठी, अंगूठी, बिट्टी, छल्ला, दामना और मूंदड़ी शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? अंगूठी, बिट्टी, छल्ला और मूंदड़ी के साथ शरीर के किस अंग के ये आभूषण है? क्या पैर के हैं, क्या सिर के हैं, क्या कलाई के या फिर अंगुलियों के? तो अंगूठी, बिट्टी, छल्ला, दामना, मूंदड़ी ये सारे के सारे किसके दोस्तों? ये आपके अंगुलियों के आभूषण है। फिर है सुरलिया, अंगूठिया, जमेला आदि आभूषण है वो शरीर के किन हिस्से में पहने जाते हैं? सुरलिया, अंगूठिया, जमेला आदि आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहने जाते हैं? क्या सिर में पहनते हैं, क्या नाक में, क्या गला में या फिर आपके कान में? तो ये सारे के सारे पहने जाते हैं आपके कान में। किस में पहनते हैं दोस्तों? कान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दांतों में चांदी व सोने की जो प्लेट है उसको क्या कहते हैं? एक बिंदु के रूप में लगाते हैं उसको चौंप कहते हैं और एक प्लेट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या अणत कहते हैं,
क्या रखन कहते हैं, क्या मोखड़ी कहते हैं, या अरसी कहते हैं। तो दांतों में जो चांदी या सोने की जो प्लेट लगाते हैं उसको कहते हैं रखन। क्या कहते हैं दोस्तों, रखन कहते हैं। अगला है, इसमें से पुरुषों का आभूषण है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, इसमें से पुरुषों का आभूषण है, क्या टीकड़ा है, क्या बलेवड़ा है, क्या मोहरण है, या फिर झालर है। तो पुरुषों का आभूषण होगा इसमें बलेवड़ा। क्या होगा दोस्तों, बलेवड़ा। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है, निम्न में से असत्य है, निम्न में से असत्य है। बहर को क्या बाह का एक गहना विशेष होता है। बाजू सोजन क्या हाथ का आभूषण होता है। पहेली क्या स्त्रियों के हाथ का आभूषण होता है, या अरसी स्त्रियों के पैरों का आभूषण होता है। तो इसका असत्य पूछा है, तो अरसी ये स्त्रियों के पैरों का आभूषण नहीं होता है। अरसी जो आभूषण होता है वो दोस्तों ये हाथ का आभूषण होता है। तो बहर को बाह का एक गहना विशेष सही है। बाजू सोजन हाथ का आभूषण ये भी सही है। पहेली ये भी स्त्री के हाथ का आभूषण होता है। और जो आरसी है ये पैरों का न होकर हाथ का आभूषण होता है। अगला देखते हैं, फिर निम्न में से असत्य है। एकावली करतोड़ो गजरो ये आभूषण के प्रकार है। संधोल एक प्रकार का कान का आभूषण है। बंदड़ी सटको स्त्रियों की वेशभूषाएँ हैं। चमक चूड़ी चांद तारो जेलड़ झब्बो झावी टीकड़ो नागदमणी ये आभूषण के विभिन्न रूप है। तो इसमें से गलत कौन सा होगा, तो इसमें गलत होगा दोस्तों आपका बंदड़ी और सटको। बंदड़ी या सटको ये वेशभूषाएँ नहीं है, ये जो महिला है उसके कमर के आभूषण होते हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फिर निम्न में से असत्य है। सटको फूल जूम को बजरबंटी जवलिया ये क्या पुरुषों का आभूषण है। सुर्गवाड़ी क्या कान का आभूषण है। बीरबड़ी श्रवण निर्मित गोल चक्राकार आभूषण है। नवगरी घरों के रूप में 9 नंगों से युक्त एक आभूषण है। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा है गलत पूछा है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, इसका पहला नंबर गलत हो जाएगा। सटको फूल जुमको बजरबंटी जवलिया ये सारे पुरुषों के न होकर स्त्रियों का आभूषण होते हैं। और बाकी के आपके सही है। सुर्गावली कान का आभूषण है। बीरबड़ी श्रवण से निर्मित गोल चक्राकार आभूषण होता है। नवगरी ग्रहों के रूप में 9 नंगों से युक्त एक आभूषण होता है। अगला है, गोखरू आभूषण को कहाँ पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गोखरू आभूषण को कहाँ पर पहना जाता है। क्या कान में, कमर में, कलाई में, या फिर सिर में। तो गोखरू आभूषण को कहाँ पर पहना जाता है, तो गोखरू आभूषण को पहना जाता है दोस्तों आपकी कलाई में। किस में पहनते हैं, कलाई में। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा जो आभूषण है वो हाथ से संबंधित नहीं है। कौन सा आभूषण है जो हाथ से संबंधित नहीं है। कंकण, चांट, नौगरी या चौफुली नेवरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो चौफुली नेवरी है ये आपका हाथ का आभूषण नहीं होता है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिर निम्न में से असत्य है। डटकणों क्या गले का आभूषण होता है। खांच क्या भां पर धारण करने वाला स्त्रियों का चूड़ा होता है। टोडर पुरुषों के पाँवों का स्वर्ण आभूषण होता है। या पवित्री तांबा और चांदी के मिश्रण से बनी मुद्रिका होती है। तो इसका जो असत्य क्वेश्चन होगा दोस्तों ये होगा आपका डटकणों। क्या होगा, डटकणों। बाकी आपके सही है। खांच बाह पर धारण करने वाला स्त्रियों का चूड़ा होता है। टोडर पुरुष के पाँवों का स्वर्ण आभूषण होता है। पावित्री तांबा और चांदी के मिश्रण से बनी मुद्रिका होती है। आइए अगला देखते हैं। स्त्रियों के करधनी, कणकती, कंदोरा, तागड़ी आदि शरीर के किस हिस्से के आभूषण हैं। स्त्री के करधनी, कणकती, कंदोरा, तागड़ी और सटका भी जोड़ सकते हो। तो किसके होंगे, क्या कान के, कमर के, गला या फिर नाक। तो ये सारे के सारे आभूषण दोस्तों ये होंगे आपके कमर के। किसके हो जाएंगे, कमर के। फिर है टड्डा है। टड्डा
क्या है, तो टड्डा क्या है दोस्तों, क्या कड़े को कहते हैं, क्या पेजनिया को कहते हैं, क्या बाजूबंद को कहते हैं, या फिर गोखरू को कहते हैं। तो टड्डा क्या है, तो एक प्रकार का कड़ा होता है दोस्तों। आइए फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों निम्न में से असत्य। हमने क्या किया दोस्तों, मतलब इन क्वेश्चनों के माध्यम से हमने जो क्वेश्चनों की जो संख्या उसको कम कर दी है हमने, मतलब एक से अधिक आभूषणों को एक ही क्वेश्चन में शामिल किया है, ताकि आपकी क्लास भी छोटी रहे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगला है छेलकड़ो। छेलकड़ो क्या है कि हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। डोडी क्या भुजा के चूड़े के नीचे पहने जाने वाला आभूषण है। खुंगाड़ी क्या पैरों का आभूषण है। या पचपाणियों मेवात क्षेत्र के लोगों का कंठ का आभूषण है। तो इसमें दोस्तों असत्य पूछा है, तो इसका जो असत्य कथन होगा ये होगा आपका 6 नंबर वाला खुंगाली। ये पैरों का आभूषण न होकर दोस्तों किसका होता है, ये गले का आभूषण होता है। बाकी के आपके सभी सही है। छेलकड़ो हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। डोडी भुजा के चूड़े के नीचे पहने जाने वाला आभूषण है। पंचपाणियों मेवात क्षेत्र के लोगों का कंठ का आभूषण है। और खुंगाली आपका गले का आभूषण होता है। फिर है गुर्डे या गुर्दे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण होता है। क्या कान में पहनते हैं, क्या नाक में पहनते हैं, क्या कलाई में पहनते हैं, या फिर पैरों में पहनते हैं। तो गुर्दे पहनते हैं दोस्तों, ये पहनते हैं ग्रामीण इलाकों में पुरुष कानों में पहनते हैं। फिर है गोड़ या आभूषण पहना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, गोड़ या आभूषण पहना जाता है। क्या सिर में, क्या पैरों में, क्या गर्दन में, या बाजू पर। तो जो गोड़ या आभूषण पहना जाता है ये पहना जाता है दोस्तों पैरों में। कहाँ पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान पर धारण किया जाने वाला आभूषण है। कान पर धारण किया जाने वाला आभूषण है। क्या तावित है, क्या भुछारिया है, क्या बंगड़ी है, या फिर सरी है। तो जो भुछारिया आभूषण है ये आपका कहाँ धारण किया जाता है, तो ये आपका कान में धारण किया जाता है। फिर है किसान स्त्रियों की बाह का जो चांदी का आभूषण होता है उसको क्या कहते हैं। किसान स्त्री के द्वारा जो बाह पर या भुजा पर जो चांदी का आभूषण पहना जाता है उसको क्या कहते हैं। क्या आरिस, क्या अड़कणी, एरंग पत्तो, या फिर ओगणिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अड़कड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अड़कड़ी। फिर है स्त्रियों के पाँव के आभूषण को कहते हैं। अगला क्या दोस्तों, स्त्रियों के पाँव के आभूषण को कहते हैं। क्या खींच कहते हैं, क्या कोको कहते हैं, क्या अनोट पोल कहते हैं, या कोंकरू कहते हैं। तो स्त्रियों के जो पाँव का आभूषण होते हैं उसको कहते हैं अनोट पोल। क्या कहते हैं दोस्तों, अनोट पोल कहते हैं। आज का लास्ट धांस या धांसू किस अंग का आभूषण है। क्या दांत का है, क्या कमर है, क्या हाथ है, या फिर पैर है। तो धांस जो है ये आपके दांत का आभूषण होता है। तो दांत में क्या रखोगे आप, दांत में एक आपको धांस याद रखना है, एक आपको चौंप याद रखना है, एक आपको रखन याद रखना है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। कैसे लगी आपको, ज़रूर अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। और यदि किसी भी प्रश्न में आपको कहीं भी थोड़ी बहुत भी अगर परेशानी हुई है तो ज़रूर हमें कमेंट में पूछें, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और आपसे सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, अपने इस चैनल पर बने रहिए और हमारे द्वारा दी जाने वाली जो भी क्लास है उनका बार बार रिवीजन कीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सहायता हो सके। हम भी जो भी क्लासें लेके आ रहे हैं उनको बार बार अच्छा बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको कम समय में अधिक पढ़ने को मिल सके और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े दोस्तों। तो आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे एक नई क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।